नमस्कार, मैं निशी शर्मा। स्वागत है आपका जनप्रवाद में। कर्नाटक के स्कूल और कॉलेज में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने को लेकर विवाद जारी है। इस मुद्दे पर देश के अन्य हिस्सों में भी राजनीतिक घमासान मच गया है। हिजाब विवाद से कर्नाटक की भाजपा सरकार की मुश्किलें तो थोड़ी बड़ी ही हैं। साथ ही इसका असर 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव पर भी पड़ता दिख रहा है। इस मामले में जहां आज कर्नाटक की पूर्ण पीठ सुनवाई कर रही है, तो वहीं हिजाब विवाद को लेकर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के ठीक 2 दिन पहले हुई हिजाब विवाद की घटनाओं से ध्रुवीकरण होने की संभावना बढ़ गई है। हालांकि भाजपा को चुनाव से ज्यादा कर्नाटक के अंदरूनी सीमाकरण को लेकर चिंता ज्यादा है। कर्नाटक के स्कूल में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनकर जाने को लेकर उठे विवाद पर देश से लेकर विदेश तक की कड़ी प्रतिक्रियाएं हुई हैं। यह मामला भले ही एक संयोग हो, लेकिन विपक्षी दलों के नेता मतदान की तिथि और कर्नाटक की घटनाओं को जोड़कर भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। उनका दावा है कि ऐसा जानबूझकर किया गया है। दरअसल पश्चिमी यूपी में सामाजिक सीमाकरण कुछ ऐसे बने हुए हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण को लेकर राजनीतिक जोर पर है। विधानसभा चुनाव में इसकी क्रिया और प्रतिक्रिया में कौन लाभ की स्थिति में रहेगा, यह स्पष्ट तौर पर कहना मुश्किल है। हालांकि भाजपा की अपनी अलग एक चिंता है। विधानसभा चुनाव में इसका जो भी असर पड़े वह अपनी जगह है। इस मामले में कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन के बाद भाजपा सरकार की स्थिति प्रभावित हो रही है, क्योंकि बीएम येदियुरप्पा के बाद सीएम बने बसवराज बोम्मई को पार्टी के विभिन्न वर्गों से अपेक्षाकृत सहयोग नहीं मिल रहा है। सूत्रों की माने तो हिजाब विवाद से कर्नाटक के माहौल जितना गरमाया हुआ है, भाजपा उसे अच्छे संकेत नहीं मान रही है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व नहीं चाहता है कि कर्नाटक में ऐसी घटनाक्रम सामने आए जिसमें विपक्ष को हमलावर होने का कोई भी मौका मिले। आपको बता दें कि भाजपा में केंद्र और राज्य स्तर पर कुछ ऐसे नेता हैं जो कर्नाटक के मौजूदा सीएम बसवराज बोम्मई को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कर्नाटक हिजाब विवाद का कितना असर पड़ता है। इस मामले में किस पार्टी को फायदा होगा और किसका नुकसान, यह कह पाना जल्दबाजी होगी। इसका पता तो 10 मार्च को मतगणना होने के बाद ही पता चलेगा। कर्नाटक में हिजाब विवाद का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि 2 महीने के बाद परीक्षाएं हैं और लड़कियों को स्कूल आने से रोका जा रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट में हिजाब विवाद से संबंधित याचिकाओं को हाई कोर्ट से शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत का कहना है कि हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ को आज मामला मिला है। इसे सुप्रीम कोर्ट में अभी हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।